वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आप सभी लोगों का एक डिमांड था कि 69 बीपीएससी जो आने वाला है उसके संदर्भ में कुछ रणनीति बनाई जाए, स्ट्रेटजी बताई जाए जिससे प्रीलिम्स, पीटी और मेंस में बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस किया जाए और अंतिम चयन उनका हो। उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो जाकर इसकी 69 के संदर्भ में जो बातें की गई है उसको समझ पाइएगा। अंतिम परिणाम कैसे प्राप्त होगा उसको समझ पाइएगा। इस वीडियो को बनाने का मोटो जो रहेगा उसका उद्देश्य पूर्ति हो पाएगा अंतिम रूप से। साथ ही साथ जो आपको 68 बीपीएससी का पीटी हुआ है उस बदले हुए पैटर्न के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। कैसे पैटर्न बदला है, उसमें कौन कौन सी आप लोगों को चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है, सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान यह रखना है, आज के सीरीज में हम लोग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बात करेंगे और 67 ध्यान रखिएगा। 67 इंटरव्यू जब होगा, इनका बैच आएगा, उस समय हम लोग इसके इंटरव्यू के पार्ट को कवर कर लेंगे। इस प्रकार दोनों वीडियो आप लोगों को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के साथ साथ जो इंटरव्यू का वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा ताकि चीज़ों को समझ सके बेहतर तरीके से। अभी हम लोग प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा कैसे आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए ताकि 68 का बैच है उनको भी यह समझ में आ जाए और प्रारंभिक 69 वाले बैच को भी समझ में आ जाए। और इंटरव्यू जब होगा, जब हम लोग का 67 का रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग इंटरव्यू के संदर्भ में बात करें ताकि तीनों बैच के स्टूडेंट इसका लाभ ले सके और चीज़ों को कवर कर सके। तो ध्यान ये रखना। आगे मेरे बारे में आप जान सकते हैं, मैं अमर अरविंद हूँ। तो मेरे बारे में आप जानने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को जाननी चाहिए। आप लोगों को क्या मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है युक्ति आईएएस के द्वारा। तो मुझे एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है, 50,000 से अधिक क्वेश्चन बनाने का एक्सपीरियंस है, क्रिएटिव एक्सपीरियंस है विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ आपको युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर 6,000 से अधिक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 6,000 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको लो फी एंड बेस्ट कंटेंट क्वालिटी आपको यहाँ प्राप्त होगा। जो 67 दे रहे एग्जाम दिए उनसे आप पूछ सकते हैं, उसके रिव्यू देख सकते हैं। 68 बैच के स्टूडेंट का रिव्यू देख सकते हैं, जो लगातार टेस्ट दे रहे उसके रिव्यू समझ सकते हैं। साथ ही साथ हेल्पिंग करेगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट को ऑन द सक्सेस पाथ टू युक्ति आईएएस के संदर्भ में। तो साथ ही साथ याद रखिएगा, मेरे बारे में आप जान सकते हैं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका हूँ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अपेयर हुआ 3 टाइम इंटरव्यू में। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे लोक प्रशासन बोलते हैं, जो यूपीएससी के लिए अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ। यूपीएससी के लिए, हालांकि उससे पहले अदर स्टेट के लिए भी करता था, स्टेट पीसीएस के लिए। तो अभी बीपीएससी और यूपी पीसीएस के संदर्भ में जो बातें हैं वो भी जाने रहे। बीपीएससी में समाप्त हो चुका है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का आ गया है और प्लस यूपी पीसीएस में प्रक्रिया में है। साथ ही साथ याद रखिएगा, जीएस पेपर के रूप में मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, आईआर, करंट अफेयर्स अर्थात जिसमें हम लोग कवर करेंगे, सारी चीज़ों को कवर करता हूँ मैं। इन सभी चीज़ों को मैं एक साथ आप लोगों के सामने सर्व करता हूं ताकि बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर किया जाए। लगातार हमारा प्रयास रहा है कि युक्ति आईएएस एक बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में उभरे, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना है उसके लिए, आप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह अवेलेबल है। इस बार कोड को स्कैन कीजिएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाइएगा, या आप गूगल स्कैनर से भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल में गूगल स्कैनर होता है, उससे स्कैन करना है, वहाँ पे एक लिंक आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट हमारे चैनल से आप जुड़ जाइएगा। हम जो बात करेंगे आज रणनीति के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल इंटरव्यू तक के पहुंचने का प्रक्रिया कैसे होगा, स्टेप बाय हम चीज़ों को समझेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को कोशिश किया गया इस वीडियो में आपको उन छोटी छोटी बातों को समझाने का जिसको आपको अपने अध्ययन अध्यापन के लिए जब तैयारी शुरू करें एग्ज़ाम के लिए 69 के लिए, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसे नज़रअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन बीच रास्ते में रुक जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं किसी प्रकार का पब्लिसिटी यहाँ नहीं करता हूँ, बस ध्यान ये रखता हूँ कि आप उन गलतियों को नहीं करें जो हम लोगों ने कभी किया था। तो हमारा मकसद यही होता है कि उन गलतियों से बचे आप लोग ताकि अधिक से अधिक लोगों का इससे लाभ हो सके।
तो हमारा जो युक्ति है इस प्लेटफॉर्म पर 69 बीपीएससी टारगेट बैच चल रहा है। तो आप इस पर आप जो भी स्टूडेंट है सबमिट हो सकते हैं मात्र 1399 में। इस बैच का कुल प्राइस है आपको 2800 रुपया, पर छूट अभी 50% छूट के साथ 1399। यह वैलिडिटी 28 फरवरी तक रहेगा। पीटी मेंस ओरिएंट सभी चीज़ों को कवर किया जाएगा। हमारे यहाँ इंटरव्यू फ्री कराया जाता है। इंटरव्यू जब मॉक इंटरव्यू होगा वो बिल्कुल फ्री होता है। हम लोग 2 बार पिछले बार से कंडक्ट कर रहे हैं। फ्री मॉक इंटरव्यू होगा, उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है किसी भी अभ्यर्थी के लिए। केवल 1399 में आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ। मटेरियल देखिए, तब उसके बाद हमारे युक्ति आई से जुड़िए कि आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आया गया है। टॉपिक वाइज क्लासेज होंगी, वीडियो क्लासेज होंगी, टेस्ट पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और यह पहले 100 विद्यार्थी के लिए है, तो आप इससे लाभ ले सकते हैं इसका। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, आगे जो बात होगी ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में क्या करना है और क्या नहीं करना है जिससे फाइनल रिजल्ट हो जाए। यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। या यूपीएससी में यह बातें की जाती है या किसी भी स्टेट पीसीएस में यह बातें की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बिंदु को समझकर फाइनल रिजल्ट हो जाने के बीच का जो सेतु है ना उसको पार करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ रणनीतियां उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो वो क्या है उसको सबसे पहले समझना है। इन सब चीज़ों को एक डायग्राम बनाया गया, स्लाइड बनाया गया ताकि इन सब चीज़ों को आप समझ सकेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। तो क्या बातें करनी है, क्या बातों को समझनी है, इन संदर्भ में बातें करें। डिफाइन कीजिए व्हाट टू रीड, परिभाषित करें क्या पढ़ना हमें। सबसे पहले याद रखिएगा क्या हमें पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए सिलेबस आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप बीपीएससी का सिलेबस देखिए, नए नए सिलेबस आपको अपडेट हुए हैं, न्यू सिलेबस और अभी भी दौर चल रहा है अपडेशन का। तो सबसे पहले सिलेबस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, सिलेबस किस संदर्भ में बात कर रहा है। उसके बाद हाउ टू क्वेश्चन आर आस्क्ड इन बीपीएससी पूछ रहा है, किस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं, उस पर प्रश्न पर आपको कमांड होना चाहिए, उसके पैटर्न पर आपको कमांड होना चाहिए, किस दिशा में किस संदर्भ से प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके लिए टेक्स्ट बुक आपको रिवाइज करना होगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी आपको इस सेक्शन को पूरा करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कमांड होना चाहिए या उससे संबंधित अधिकतर प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। आपको रिवाइज प्रश्न होना चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अब सभी आवश्यक अंतर्निहित विषयों को कवर किया जाना चाहिए। ऑल रिक्वायर्ड कंटेंट मस्ट बी कवर्ड आपका होना चाहिए जो एग्जाम में आपको कट ऑफ मार्क्स से ऊपर ला। पीटी कट ऑफ मार्क्स से ऊपर आएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए इस बार का 95 से लेकर 100 के बीच कट ऑफ जाता है, आप इस लिस्ट से बाहर हैं, अर्थात मान लीजिए कट ऑफ आप 90 लेकर आ रहे तो भी आप कट ऑफ से बाहर होंगे। आप जब तक 95 का कट ऑफ नहीं पार करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सभी आवश्यक अंतर्निहित विषय को कवर किया जाना जरूरी है जिससे आप कट ऑफ लाइन से एबव हो। पर आप कोशिश कीजिए +5 +10 के एबव नंबर्स कट ऑफ से ऊपर रहे ताकि पीटी देने के बाद तुरंत आप मेंस में लग जाइए, क्योंकि पीटी के बाद ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है आयोग के द्वारा। इसलिए आपके पास वो अतिरिक्त समय होना चाहिए। जो असमंजस की स्थिति में रहते हैं जिनका पीटी हो जाता है, जब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो लिस्ट में नहीं हो, तब तक वो तैयारी नहीं करते। उन अभ्यर्थियों से अगर आप आगे आ जाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होने का दर है ना प्रतिशत, वो बढ़ जाएगा। तो आप इस स्टेज में रहिए कि आप जो भी कट ऑफ आपका लग रहा अनुमान उससे +5 या +10 के रेशियो से ऊपर रहे। यहाँ तक क्लियर, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। साथ ही साथ यह ध्यान रखना है कि आंकड़े आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर कुछ आंकड़ों को मैं यहाँ प्रस्तुत किया हूँ। हालांकि मैं 68 का कट ऑफ जारी नहीं कर रहा क्योंकि मैं चीज़ों को है ना मिसमैच नहीं करना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी में कुछ असमंजस हो। जो पैटर्न बना है कट ऑफ, पिछला कट ऑफ आपको उसके संदर्भ में याद रखिएगा। मेल फीमेल यहाँ बात की गई है जनरल का, EWS मेल फीमेल, BC बैकवर्ड क्लास है, मेल फीमेल EBC, मेल फीमेल SC, मेल फीमेल ST BCL। ये कट ऑफ आपको कैटेगरी है, इसके संदर्भ में कट ऑफ ध्यान रखिएगा। हालांकि दो अगर पैटर्न को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए, अगर दो एग्ज़ाम को जिसमें कुछ अनियमितताएँ हो गई थी आयोग के द्वारा 66 और 67 में,
तो पैटर्न का आप देखिएगा लगातार पैटर्न सेम ही रहा है, हर साल सेम ही रहा है। पर ये 2 एग्जाम जो 66 और 67 हुआ था, वहां पर अंकों की संख्या बढ़ गई थी। वो दोनों कैटेगरी में हुआ था, मेल और फीमेल दोनों जगह हुआ था। तो अमूमन मान के चलिए कि इस बार जब एग्जाम सही दिशा से हुआ है, सही तरीके से हुआ है, क्वेश्चन का लेवल सही हुआ है, तो नंबर जो है कटअप के कुछ कम होंगे पिछले अनुपात में। तो यहाँ ध्यान यह रखना है। आपको कैटेगरी यहाँ देख लेना है कि इससे पहले कैटेगरी नहीं था EWS, तो 65 से ये कैटेगरी आया है, तो इसके बाद स्थिति इसकी देखिएगा। इसी तरह BC जो बैकवर्ड क्लास है, स्टूडेंट अभ्यर्थी है, मेल और फीमेल देख लीजिएगा। यहाँ पर सारे को ध्यान में रखकर आप कटअप को देखना है। इस चार्ट को आप आराम से क्या करना है, इसको एक बार देखना है कि पैटर्न कैसे, कितने अंकों का बदलाव हो रहा है, उसी के अनुसार आपका कटअप रेंज होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आपका 103 जा रहा है, जनरल का 113 जा रहा है कटअप, तो आपके पास +5 क्वेश्चन +10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होना चाहिए फाइनल लिस्ट में। तो आप चिंता मुक्त होकर तैयारी कीजिएगा। इसी तरह BC मेल फीमेल की बात मैं करूं तो 109 + 105 हो रहा है, तो इसी तरह प्लस माइनस आपके पास 5 और +10 दोनों अभ्यर्थियों के लिए मेल और फीमेल आपको प्लस होने चाहिए, ताकि एक फ्री माइंड होकर आप मेंस की तैयारी कर सके। नहीं तो बीच के असमंजस की स्थिति में आप क्या होंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और वेट करेंगे रिजल्ट का। ये नहीं स्थिति होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आंकड़े विषयगत जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं BPSC में, तो उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछा गया है BPSC में। लगातार इन संदर्भों को हम देखेंगे। तो यहाँ ध्यान यह देना है कि प्रश्न कैसे ये पूछा गया, इसको थोड़ा सा हम लोग एक सेकेंड तो चलिए इसको समझने के लिए कुछ आपको 60 से लेकर 62 BPSC से लेकर 68 BPSC तक प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है, टॉपिक वाइज यहाँ पर अमूमन बात की गई है। इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री के तो एशियन, मेडावल और मॉडर्न की बात एक साथ की गई है, कुल संख्या ली गई है। फिर हम लोग कभी बात करेंगे तो टॉपिक वाइज किस तरह प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप ओवरऑल लेते हैं तो देखिए 60 से लेकर 63, 64, 65, 66, 67 और 68, तो संख्या आप देखते होंगे कि 27 से 30 के बीच में ये संख्या लगातार रही है। बीच में 25, 25, 26, 26 आया है, पर अमूमन देखते हैं 27 से 30 के बीच में। तो हम मान के चलते हैं कि यह आपको 25 से 27 क्वेश्चन अमूमन आपको औसत देखने को मिल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ना, तो संख्या भी बढ़ सकती है और हर साल प्रश्नों की संख्या बढ़ती घटती है, फिक्स नहीं है बिहार में, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद करेंट की बात करेंगे। करेंट में कहने का मतलब बिहार है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ठीक है ना, यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिएगा 26 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन, 66 में 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा गया था। बस यहाँ ध्यान रखना 67 फिर पुनः 27 आ गया, फिर इसमें 27 आया प्लस बिहार का 7 क्वेश्चन इसमें साथ में ऐड कर दीजिए आप, तो 27 + 4 लगभग 34 क्वेश्चन करंट के पार्ट से पूछे गए। अगर हम अलग कर देते हैं तो नेशनल इंटरनेशनल 27 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल, बिहार करंट से पूछे गए। पर अमूमन मान के चलिए आपके पास नेशनल इंटरनेशनल जो क्वेश्चन होंगे वो 27-28 के आसपास ही आएंगे। यहाँ पर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी की बात की जाए तो देखिए 12 क्वेश्चन, 12, 12, 8, 6, 11, 10, तो यहाँ देख रहे होंगे आप 8 से 10 क्वेश्चन औसत के तौर पर पूछा गया है ना। तो 10 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे 11 भी क्वेश्चन, 12, 12, तो ये 8 कम से कम है। एक 6 था 66 में, कम किया गया 6, तो यहाँ पर संख्या बड़ी थी करंट का, तो इस साल मिनिमाइज किया गया और इसको बराबर के स्तर पर लाया गया, जो इसका हमेशा पैटर्न रहा है पॉलिटी के पूछने के संदर्भ में। अब समान विज्ञान देखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ ध्यान रखना है। तो 25, 20, 20, 30, 30, 30 देख रहे हैं लगातार आपको 66वीं से लेकर 68वीं तक 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात जब की जाएगी तो वो हम लोग टॉपिक वाइज जब कवर करेंगे, वीडियो वहाँ भी बनेगा, तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न फिजिक्स में आया है कि केमिस्ट्री में कि बायो में, उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ध्यान रखना है ज्योग्राफी की बात हम लोग करें तो ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, पर्यावरण भी आप लोग को ध्यान रखना है, प्लस यहाँ बिहार भूगोल भी है। तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि आपको ज्योग्राफी से 16 क्वेश्चन, 14, 10, 13, 10, 13,
13 देख रहे हैं, 13 क्वेश्चन लगातार पूछा गया है 13 से प्लस ओवर। तो यहाँ पर आप मान के चलिए 12 से 13 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। 11, 12, 13 इसके बीच में कोई भी रेशियो हो सकता है, जिसमें 13 में से 4 आपको बिहार से पूछे गए, अर्थात 11 जो क्वेश्चन है, सॉरी आपको 9 क्वेश्चन है आपको इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा गया है। तो 4 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से इस बार 68 के बीपीएससी में पूछा गया है। ये सब आंकड़े इसलिए रखिए ध्यान में कि आप किस टॉपिक पर विशेष तौर से ध्यान देना है। आपको इसका एहसास होना चाहिए कि सबसे पहले एग्जाम की तैयारी में हमें किस सब्जेक्ट पर कमांड करना है, कहाँ से प्रश्न अधिक आ रहे हैं, उसको हम लोग बात करेंगे अभी क्यों करना चाहिए ये। फिलहाल आप ये देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था से लगातार आपको प्रश्न देखे जाते होंगे कि 18 देखिए, एक साल 64 में 18 क्वेश्चन पूछा गया था, 11 में देख रहे 11, उसके बाद फिर से यह 15 क्वेश्चन बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन डायल्यूशन इसका बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इकोनॉमी भी आप हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चनों की संख्या इसमें बढ़ी है, 15 क्वेश्चन आया इस साल है 68 के बीपीएससी में। अब बिहार स्पेशल हम बात करें, केवल बिहार स्पेशल, तो इस साल ध्यान रखिएगा 18 क्वेश्चन था, जिसमें 7 क्वेश्चन आपके करंट के थे, 11 क्वेश्चन बिहार स्पेशल, जिसमें हिस्ट्री भी होगा आपको। उसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी की यहाँ भी ऐड कर दीजिएगा। मैं 7 यहाँ 4 अलग कर दिया इसलिए कि उसके साथ अटैच करके बता सकूं। पर यहाँ बिहार स्पेशल अगर बात की जाए तो 18 क्वेश्चन पूछा गया है, और गणित के अप्रोक्स आपको 10 क्वेश्चन तो होते ही हैं। अब इस साल रीजनिंग भी इसको ऐड कर लीजिएगा, रीजनिंग के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था, तो थोड़ा सा आपको इस बार मिसमैच हुआ है रीजनिंग मैथ में, तो ध्यान यह रखना है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप हिस्ट्री को बेहतर करके जाते हैं, करेंट को बेहतर करके जाते हैं, विज्ञान को अर्थात जनरल साइंस को अगर बेहतर करके जाते हैं, प्लस आप बिहार स्पेशल करके जाते हैं, तो आप है ना 90 प्लस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करके जाइएगा। अप्रोक्स मान के चला जाए 90 प्लस। अगर उसमें प्लस सप्लीमेंट्री के तौर पर पॉलिटी आपका बेहतर कर लेते हैं, तो आप 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि आपको गणित आपका किसी स्टूडेंट का बेहतर होता है, किसी का कमज़ोर होता है, तो कुछ नहीं, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बिहार का, उसको अगर रिवाइज कर लेते तो अप्रोक्स आप 50 प्लस यहाँ क्वेश्चन बनाने के सक्षम हो जाएंगे। 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, आपके रिवाइज पर आपको जाएगा, तो भी आप यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन जरूर आप नंबर कैरी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 105 क्वेश्चन आप अप्रोक्स इस टॉपिक से कवर कर सकते हैं, जबकि मिसलिनियस और भी चीज़ों को कवर किया जा सकता है। तो ध्यान यह रखना है, सभी अभ्यर्थी हिस्ट्री, करेंट, और उसके बाद आप बिहार स्पेशल, समान विज्ञान जो साइंस को और पॉलिटी को बेहतर तरीके से करके जाइएगा। उसके बाद बचा ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ऐसा नहीं कि इस पर बेहतर तरीके से नहीं किया जाए, बार बार रिवाइज नहीं किया जाए, पैटर्न को नहीं फॉलो किया जाता है, तो आप क्या है बेहतर स्थिति में नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही रणनीति के साथ तैयारी करते हैं, तो मान के चलिए आप कितनी भी खराब स्थिति रहे बीपीएससी का, आज के पैटर्न 68 के पैटर्न की बात की जाए, तो ध्यान रखिएगा 110 प्लस जरूर आपका क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 19-20 आप इस पर लगा सकते हैं, तो 105 प्लस आपका जरूर चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बस यह ध्यान रखना है कि पैटर्न का इस बार कटअप कितना आता है, क्योंकि देखिए इस बार हुआ है क्या, जो भी स्टूडेंट रिव्यू दिए हैं वो 95 प्लस में है। ध्यान रखिएगा 95 प्लस में बहुत से स्टूडेंटों का एग्जाम खराब हुआ बदले हुए पैटर्न से। तो इस बार जो पैटर्न बदला, उसके बाद ध्यान यह दिया जाएगा कि अप्रोक्स 90-95 के बीच कटअप अप्रोक्स होना ही चाहिए। जो स्थितियां बन के उभर रही उससे अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो चीज़ें और भी बदल सकती है। अब यहाँ ध्यान यह रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखना है कि क्या करें और क्या नहीं करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करना आपको ध्यान रखिएगा, आप विजिट कर सकते हैं युक्ति आईएएस को लाइव, अगर इनका वेबसाइट है, जो डेस्कटॉप यूज़ करते हैं उनके लिए, लैपटॉप यूज़ करते हैं उनके live.uktiis.in, गूगल प्ले और स्टोर से या एप्पल स्टोर से आप युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिए। बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ प्राप्त होंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अतिरिक्त बीपीएससी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बातें क्या की जाएगी। तो यहाँ पर 3 मॉड्यूल आपको मैं दे रहा हूँ, इसी की 3 की नोट से आपको 3 की नोट से याद करना है, नोट से आपको आगे बढ़ना है। यदि इसके अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास कर रहे हैं तो वेस्ट है समय, क्योंकि इसी की नोट्स के आधार पर बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ है या हम भी इंटरव्यू तक पहुंचते हैं यही की नोट्स के आधार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रिवाइज कमांड होने चाहिए, वो भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन। जैसे आपको घटना चक्र का, त्रिकोण का, किसी भी मैगजीन का आप ले सकते हैं, प्रकाशन का, जो क्या करता है एक जगह संग्रह करता है ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न किस टॉपिक से किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कमांड और मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे जीएस पेपर आपका बेहतर तरीके से, करंट अफेयर्स आपका अच्छा होना है, बिहार स्पेशल, कम से कम ये जो 3 पार्ट है आपका बेहतर तरीके से होना चाहिए। जीएस पेपर में आपको जो बातें आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया उस पर आपको कवर होना चाहिए। तीसरा, सेल्फ असेसमेंट अर्थात पुनः मूल्यांकन आपका होना चाहिए स्वयं के प्रति। कहने का मतलब रेगुलर टेस्ट सीरीज आप दीजिए, किसी भी प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं, ऑफलाइन टेस्ट भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी टेस्ट होता है, पर टेस्ट जरूर देना है, रेगुलर टेस्ट देना है। इससे होगा कि आपने क्या पढ़ा है आज के दिन में, आप उसका आकलन कर सकते हैं। दूसरा कि जो पढ़ा जा रहा है वो आपके दिमाग में जद कर रहा है या शामिल हो रहा है या कि नहीं हो रहा है, ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो भी बातें की जा रही है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिन्हीं के द्वारा पढ़ाया जाए, कहीं भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ते हैं, तो सबसे है कि रेगुलर टेस्ट आपको देना है। अगर ये आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन और स्टूडेंट से बेहतर होगा। और सबसे अंतिम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी टॉपिक को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपने राष्ट्रपति पढ़ा है तो राष्ट्रपति के संदर्भ में पीटी के प्रश्न, मेंस के प्रश्न आपके पास बेहतर तरीके से कवर होने चाहिए, ताकि आपका जो है ना माइंड है ना किसी भी क्वेश्चन को जल्दी क्विक कलेक्ट कर सके। अगर कंफ्यूजन होगा तो पता चलेगा जो टॉपिक आप पढ़ के गए हैं उसमें भी आप गलत करके आए होंगे। बहुत से एग्जाम के निकलने के बाद आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था और उसके बाद एग्जाम हॉल में गलत हो गया, रंग के गलत में टिक करके आ गया, गोला गलत कर दिया, या क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाया। उसके पीछे रीजन यही होता है कि आप कंफ्यूज की स्थिति में होते हैं किसी टॉपिक में। अगर ये स्थिति बेहतर कर लेते हैं ना तो अमूमन आप मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आपका प्लस हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से। अगर किसी टॉपिक पर कंफ्यूजन नहीं है, अगर आप उस पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर पाए, खुद में स्वयं में डाइल्यूट नहीं हो पाए, तो 10 से 12 क्वेश्चन आप जो भी आपका अंक है वर्तमान में, मान लीजिए 90 है तो प्लस कर दीजिए 10 से 12 अंक, 100 है तो प्लस 10 अंक बढ़ा दीजिए। आप ये कर सकते हैं बस इसी पैटर्न को ठीक करके। तो इसके लिए सारे चीज़ों पर अध्ययन अध्यापन करना होगा, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझना होगा, और ध्यान यह रखना है कि अंतिम समय में क्या करें, जब एग्ज़ाम का अंतिम दौर हो या उस समय हम तैयारी करें, वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पढ़े हुए ज्ञान जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको सीमित समयावधि में परीक्षा होती है। इसको ध्यान, इस पैटर्न पर आपको फॉलो करना है कि 2 घंटे में आप सबसे बेस्ट क्या दे पा रहे हैं, इसका आकलन स्वयं करिए। तो उसके लिए टेस्ट दे सकते हैं, इसलिए परीक्षा वातावरण का अभ्यास करें। तो 12 से लेकर 2 परीक्षा लिया जाता है एग्जाम, तो कोशिश कीजिए अभी से प्रैक्टिस देने का 12 से 2 के बीच में। बीपीएससी की बात की जा रही है, किसी भी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन या ऑफलाइन में शामिल हो, मूल्यांकन करें कि आप किन किन विषयों में कमजोर हैं। अगर मूल्यांकन ये कर लेते हैं मेरा वीक टॉपिक कौन है, वीक सब्जेक्ट कौन है, उस पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। और 2 से 3 महीने अगर लगातार उस पर प्रयास कीजिएगा, मैं आपको चीज़ों को, देखिए मैं एक्सपीरियंस होल्ड पर बातें करता हूँ। मेरे यहाँ बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको शुरुआती दौर में कुछ नहीं आता था, स्वयं को ये बोलते थे मैं 0 लेवल पर हूँ सर, मैं तैयारी कैसे करूँ। बस उनको यही मैं एक दिया कि यही बात बोला, आप अपना इंटरनल डेवलपमेंट करिए, उसके लिए लगातार मेहनत करना होगा, लगातार प्रयास करना होगा, लगातार लिखना होगा। तो जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो देखिएगा लगातार वहाँ अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी हैं, संख्या हालांकि हमारी कम है,
फिर भी जो भी स्टूडेंट है ध्यान रखिएगा, वो लगातार आपको है ना, लगातार कमेंट सेक्शन में आंसर देती हैं। जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसके लगातार प्रश्न का उत्तर देती है। तो निश्चित मानिए जो भी स्टूडेंट ये प्रक्रिया अपना रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उसका सिलेक्शन सबसे पहले होगा, क्योंकि वो चीज़ों को ज़्यादा है ना, आपसे ज़्यादा जो स्टूडेंट नहीं कर रहे उससे ज़्यादा कहीं वो आपको उसके बारे में जान चुके हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे। ध्यान यह रखना है कि टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन आपको देना है। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन आपके पास एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को सॉल्व किए रहे। साथ ही साथ याद रखिएगा सब्जेक्ट वाइज मॉक क्वेश्चन इस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट आप दिए रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना नहीं, उससे ज़्यादा चीज़ों को है ना एक्सरसाइज करना है। पढ़ने तो सब लोग पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, करंट आपका कवर होना चाहिए। उसके बुक वाइज क्वेश्चन भी आपको कवर होना चाहिए। साथ ही साथ रिवाइज टेस्ट 1 मंथ बिफोर एग्जाम, जब भी एग्जाम शुरू उससे पहले रिवाइज टेस्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यह रिवाइज टेस्ट की बात हो रही है। एक बार पहले सभी टेस्ट को दे चुके हो, उसका जब भी डेट आपका हो एग्जाम का उससे 1 महीना पहले से रिवाइज टेस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। अर्थात जो भी टेस्ट दिए उसकी गलतियां क्या आपने उन्होंने किया, किन प्रश्नों पर आपने बेहतर करने का प्रयास किया था फिर भी वो गलत हो गया, उसको रिवाइज होना चाहिए। वहां से क्या नया सीखे उस टेस्ट सीरीज से, उस सारे टेस्ट पर रिवाइज टेस्ट होना चाहिए आपका। तो जाके एक बेहतर तरीके से आप कर पाइएगा। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके पास तैयार हो जाएगा। इतना करने के बाद ध्यान रखिएगा आपके पास 5000 क्वेश्चन का संग्रह जरूर हो जाएगा। और इससे बाहर आपको कोई भी पीसीएस हो, एग्जाम हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, इससे बाहर आपके पास चीज़ों को नहीं पूछता है। ध्यान रखिएगा, आप लगातार प्रयास करते ना, तो इससे पीछे आप इतना करने के बाद 5000 प्लस क्वेश्चन का रिवाइज कर रहे होंगे लगातार आपका रिवाइज टेस्ट के बाद, जिसमें आप 5000 क्वेश्चन पर कमांड आपका होगा। ध्यान रखिएगा, 10 साल का एक्सपीरियंस में आपको ये बता रहा हूँ। मैं 50,000 से अधिक क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन क्रिएट कर चुका विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। जहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ये चीज़ें आपको इसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ, पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन क्रिएट को बार बार रिवाइज होगा। आप चीज़ों को समझना प्रयास कर लीजिएगा, उसके बाद चीज़ों को बेहतर तरीके से कवर कीजिएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई भी कोचिंग या कोई भी संस्थान अगर ये बोलता है मेरे पास आइए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो 100% आप जानिए आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है। मैं साफ शब्दों में बोलता हूँ और टू दी पॉइंट बात करता हूँ। 80% है ना आपके हार्ड वर्क पर काम करेगा, 20% ही आपको है ना कोचिंग या अन्य माध्यम आपका हेल्प कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। बल्कि जितना भी है ध्यान रखिएगा आपको ही मेहनत करना होगा। ये सारे जो लिस्ट मैंने आप लोग को बताया है वो लिस्ट आपको ही करना होगा, तभी आप कर पाइएगा, फाइनल सिलेक्शन पा पाइएगा। नहीं तो फायदा कुछ नहीं होगा। बस आपको क्या होगा कि आप मिसमैच होते रहिएगा, बिना वजह के चीज़ों को कवर करते रहिएगा। अब कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना, उसके बाद मैं पैटर्न पर आऊँगा, सिलेबस पर आऊँगा। तो यहाँ रणनीति याद रखना है। रणनीति में सबसे पहले गार्बेज से बचे, अर्थात बेफालतू चीज़ों से बचे, बिना मतलब की चीज़ें पढ़ने से समय बर्बाद ना करें। जो भी पढ़े सही तरीके से पढ़े, बार बार पढ़े, दोहराए उसे, जो भी पढ़ रहे उसे। गार्बेज कहने का मतलब देखते ना समुद्र में गार्बेज हो जाता है तो बहता हुआ पानी को भी रोक देता है। तो ध्यान रखिएगा, गार्बेज ऐसा व्यवस्था आप में ला देगा कि आप बेहतर आप में क्वालिटी होगा तो भी आपको है ना सिलेक्शन नहीं होने देगा। खुद का नोट्स बनाए, उस पर भी विश्वास है। जो भी चीज़ें पढ़ रहे, कहीं भी पढ़ रहे, किसी भी माध्यम से पढ़ रहे, खुद का नोट्स बनाए और उस पर विश्वास करें। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार पढ़े या एक ही नोट्स को बार बार रिवाइज करें। जो भी नोट्स आप बना रहे हैं आप चीज़ें आसान हो जाएगा आपका। उसका प्री एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर हल करते रहे और कुछ नहीं करना। ये कम से कम आपको ये आधार सारे चीज़ों का करना होगा। ये चीज़ अगर कर लेते तो विश्वास मानिए जो आगे मैं जो बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस ध्यान ये रखना है, जो इतना करेंगे, अगर इतना नहीं करेंगे आप लोग तो फिर सिलेक्शन के हकदार होंगे ही नहीं। जिनका सिलेक्शन होगा
विश्वास मानिए, जो भी प्रीवियस में अगर सिलेक्शन हुए, आपके मित्र हों, आपके दोस्त हों, आपके सहपाठी हों, या तो अपने घर में कोई कलीग हो, उनसे जाके आप ये बात पूछिएगा। यही पॉइंट आपको बताएंगे जो निचोड़ मैं अभी बता रहा हूँ। और नहीं विश्वास है तो आप पूछ सकते हैं क्या में ये चीज़ें हैं या नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, समय के साथ कोऑर्डिनेट करने का कोशिश कीजिए। समय जैसे बदलेगा वैसे आपके तैयारी करने का पैटर्न भी बदलना चाहिए। अगर आप किसी कामवश कहीं व्यस्त हो जाते हैं तो आज आपने 8 घंटा पढ़ा है, तो कल अगर किसी वक्त 2 घंटा ही पढ़ते हैं तो नेक्स्ट डे आपको 8 और 2 10 घंटा, आपको जो 6 घंटा लॉस हो रहा है 16 घंटा किसी तरह 1 से 2 दिन में मैनेजमेंट करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, औसत अगर 8 घंटे आप पर डे पढ़ रहे हैं या 6 डे जो भी है 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं, औसत पढ़ रहे हैं, तो ये 365 दिन आपके पास औसत होना चाहिए। एक ध्यान रखिएगा, एक थ्योरी है वो आज मैं आप लोग को बताता हूं कि उस अगर वो करने से क्या होता है। अगर एक काम करते हैं 365 दिन, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा आपके पास कितना उसका आउटपुट आएगा। आपका आउटपुट आएगा, ध्यान रखिएगा, 10%। अगर 1.0 को भागा कर देते 1 से 365 दिन, तो आपके पास 36% एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा ये। फिर अगर 0.90 कर देते, अर्थात 1 पॉइंट घटा देते 365 दिन, तो ध्यान रखिएगा आपके पास 0.86% से कम आंकड़े आपके पास बचेंगे। आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स, यह परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है अगर ये आप काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, केवल 1% आप अगर वृद्धि करते हैं आपके डेली के अध्ययन अध्यापन में, तो आप 36% एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं डेली। सोच के देखिएगा 365 दिन की अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसी थ्योरी पर चलिएगा। आज अगर मान लीजिए आपने क्या किया है, 2 टॉपिक पढ़ा है, तो कोशिश कीजिए कल 3 टॉपिक हो, ऐसे ही 4 टॉपिक हो, तो बढ़ता जाए टॉपिक का संख्या। अब ये 7 दिन टॉपिक होगा, 7वां दिन तक आ जाना चाहिए, इसका सॉल्यूशन बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद रिपीट कीजिए इसी फॉर्मेट को। तो इसी तरह पर वीक आपका फॉर्मेशन बढ़ना चाहिए, तो जाके सिलेक्शन बेहतर तरीके से होगा। किसी प्रकार का लास्ट में हड़बड़ी नहीं होगा, किसी प्रकार का किसी का सहारा आपको लेने की जरूरत नहीं, किसी कोचिंग संस्थान का किसी का भी सहारा आपको लास्ट में नहीं पड़ेगा, जो स्टूडेंट इस फॉर्मेट को चलता है लेकर। अब अधिक महत्वपूर्ण विषय को सूची बनाकर कार्य करने की कोशिश कीजिए। सबसे अति महत्वपूर्ण जो होगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो, इतना करने के बाद, इतनी कहानियां सुनने के बाद इतना तो आइडिया हो गया होगा ना कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। तो उसका लिस्ट बनाइए, आप लिस्ट बनाइए, ठीक है ना। लिस्ट बनाकर क्या करना है, उस पर काम करना है। सूची बनाकर प्रयास कीजिए कार्य करने का, उस पर जो भी वर्क है वो कर सकते हैं। उसके बाद विषय पर पकड़ वाली प्रवृत्ति लाइए, बढ़ाएं कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है वो बेहतर पढ़ा है, अर्थात उससे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, ठीक है ना, उससे मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसके सारे डायलेमा डायग्राम को पढ़ चुका हूँ। जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, जो शेष क्वेश्चन उस टॉपिक से बच गया, जो पूछे जाने की संभावना है, उस पर मेरी पकड़ हो चुकी है। इसको थोड़ा सा डेवलप कीजिए। यह 100% तो नहीं होगा, पर ध्यान रखिएगा, अगर 60 से लेकर, ध्यान रखिएगा 60 से 75% तक अगर पहुंच जाते हैं इस स्तर तक, तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकेगा। इसे ध्यान रखिएगा पीटी के प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर। नेक्स्ट याद रखना है, अब ये करना क्या है, इसके इतना कहने के बाद, इतनी चीज़ों को समझने के बाद, उसके बाद करना क्या है। तो करना यह है कि अवॉइड अननेसेसरी वर्क जो होगा उसे अवॉइड कीजिए, नेगेटिव थॉट को विकसित नहीं होने दें, और अति उत्साही प्रवृत्ति के मन को मत लाइए कि 10 क्वेश्चन मेरा सही हो रहा तो मैं सब कुछ जान गया हूँ, 100 क्वेश्चन मेरा सही हो गया तो मैं सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, जो भी है। अगर 500 क्वेश्चन हो गया है तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, या 1000 क्वेश्चन आपका बेहतर सही हो जा रहा है तो मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। ये जो अति उत्साही प्रवृत्ति है ना, इसको क्या करना है, समाप्त करना है। 10 जानते फिर भी सीखने की प्रवृत्ति रखिए, 100 आपको आ जा रहा है उसमें भी सीखने की प्रवृत्ति रखिए।
500 में भी आता है तो सीखने की प्रवृत्ति रखिए। 1000 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं आप, कवर कर लेते सही क्वेश्चन को, तो भी क्या करना है, आपको सीखने की प्रवृत्ति रखना है, न कि सेल्फ आपको अतिशय एक्सपीरियंस आपको लाना है, अति उत्साही प्रवृत्ति नहीं लाना है। अगर अपने में इतना बदलाव लाते हैं तो आगे जो मैं बताऊंगा वो बस करना है आपको है, उसका सिलेक्शन लेना है। अब देखिए बीपीएससी क्या कर रही है, 3 स्टेज में एग्जाम लेगी। द स्टेट सर्विस एग्जाम है हेल्ड इन 3 स्टेज। पहला है प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक परीक्षा, 150 अंकों का होता है, जिसमें कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस करना आता है या उसके बराबर आना आता है। मेंस 900 नंबर का है, जो इसका नंबर अंक जुटता है फाइनल लिस्ट में। बाकी आपको 2 पेपर जो है हिंदी और जो ऑप्शनल पेपर जो अभी इस बार आया है, उसमें जो सिलेबस चेंज हुआ नया के अनुसार, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करना, वो उसके अंक नहीं जुड़ते हैं, इसलिए 900 नंबर के मार्क्स है। और इंटरव्यू 120 नंबर के हैं, इसको ध्यान रखना है। तो कुल आपको कितने नंबर का है, मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे तो आपके पास कितना नंबर हो जाएगा, आपको 1020 नंबर का फाइनल लिस्ट नंबर आएगा। तो यहाँ ध्यान ये रखना है, आपको इसी में से अपना कटअप जो है उससे ज़्यादा लाना है। अब याद रखना है कि स्टेज 1 में क्या कराएगा, स्टेज 1 में क्या करना है, कैसे करना है, अर्थात पीटी की बात हो रही, प्रिलिमिनरी की बात हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब प्रिलिमिनरी का एग्जाम है ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है और इससे कंसाइड जनरल स्टडीज हम लोग कहते हैं, जनरल स्टडी के तौर पे इसे जाना जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग इस बार से यूज किया गया है बीपीएससी में 68 से, तो नेगेटिव मार्किंग है। और साथ में कट ऑफ ऑफ प्रीलिम्स जो होगा डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कूल पेपर अर्थात जनरल स्टडी, जो आपका कट ऑफ मार्क होगा वही निर्धारित करेगा आपके सिलेक्शन होने के लिए। तो यहाँ ध्यान रखना पीटीज का स्तर आपको यह है। उसके बाद पेपर जो होंगे जनरल स्टडी का 150 मार्क का 2 घंटे का एग्जाम होता है, इसको थोड़ा सा आंकड़े को ध्यान रखना है जो नए स्टूडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सिलेबस को कैसे डिवाइड करें। मेरे द्वारा जो बताया गया सिलेबस अगर उससे करते हैं फॉलो तो कहीं ना कहीं हेल्प होगा, ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प रहेगा। मैंने पूरे पीटी सेक्शन को 10 यूनिट में डिवाइड किया है। अगर ये 10 यूनिट आप बेहतर तरीके से करते हैं तो आप बहुत करीब होंगे, 10 यूनिट में ही कवर करना है, ठीक है ना। एक टारगेट फिक्स कर लीजिए एग्जाम को लेकर, आप कवर हो जाइएगा। तो क्या करना है, यूनिट 1 में हिस्ट्री कल्चरल आपको लिटरेचर ऑफ इंडिया और बिहार आपको एक साथ कवर करना है, क्योंकि जो भी हिस्ट्री बिहार में है वो नेशनल पर भी देखने को मिलेगी, कल्चर भी देखने को मिलेगा, लिटरेचर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत का इतिहास बिहार के इतिहास से प्रारंभ होता है ना। चंद्रगुप्त मौर्य आप देखते होंगे, तो वहाँ से आपको चीज़ों को डायनेसिटी बढ़ता है। तो उसके बाद हालांकि हड़प्पा संस्कृति अलग प्रवृत्ति, बस एक पार्ट को कवर करना रहता है, पर अधिकतर पार्ट बिहार के इतिहास से जुड़ा इतिहास है जो नेशनल लेवल पर जाता है और चीज़ों को वहाँ से पढ़ना, इसीलिए कोऑर्डिनेट करके पढ़िएगा यूनिट 1 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है, दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, जिसमें एशियंट आपको मेडावल और मॉडर्न के संदर्भ में 1 और 2 यूनिट को साथ में कवर करना है, ठीक है ना। हिस्ट्री कल्चरल नेचुरल और इंडियन एंड बिहार एक साथ कवर करना है, तो जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एशियंट मेडावल मॉडर्न भी साथ में कवर करना है। तीसरा यूनिट याद रखना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और बिहार साथ में करना है, ताकि चीज़ें हम लोग एक साथ कोऑर्डिनेट करके पढ़ सके। चौथे यूनिट में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है अलग से। 5वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया अर्थात इंडियन पॉलिटी प्लस बिहार पॉलिटी क्या है उसके संदर्भ में बातें कर लेना। हालांकि यहाँ से एक प्रश्न आएंगे, पर आपको ध्यान रखना ये मेंस में काम देगा ना, तो मेंस में जो आप पढ़ते हैं वही काम पीटी के स्तर पर पढ़ना रहता है। साथ ही याद रखिएगा आपको यहाँ पर संविधान, गवर्नमेंट और इकोनॉमी इंडिया एंड बिहार यहाँ पर साथ में कवर करना है। इकोनॉमी का पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, गवर्नमेंट का पार्ट जो होगा आपको 6 यूनिट में पढ़ना है। ध्यान यह रखिएगा 7वीं यूनिट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ लेना है। हालांकि बिहार में जनरल साइंस होता है, पर टेक्नोलॉजी इसलिए मैं बोल दिया हूँ, कुछ नए टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना है। कुछ नए टेक्नोलॉजी जैसे रक्षा क्षेत्र में आएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी में आएगा, तो ऐसा नहीं कि बिहार आपको यहाँ से नहीं पूछेगा, पूछ सकता है।
और 8वें यूनिट में क्या करना है, करेंट, इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स पढ़ना है, बिहार स्पेशल भी पढ़ना है साथ ही में, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर कवर करना है। ये क्यों करना है, ध्यान ये रखिएगा, ये ऐसा टर्म है ना जहाँ पर आपको गवर्नमेंट के पार्ट को कवर करेगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो डेवलप हो रहा है उसमें कुछ चीज़ों को कवर करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कुछ टेक्नोलॉजी को भी कवर करेगा। तो ये मिसमैच वाला टॉपिक है जहाँ कहीं से भी यह कम्युनिकेशन डेवलप करके प्रश्न पूछ सकता है। तो जो भी कोऑर्डिनेट टॉपिक होगा उसको यहाँ से कवर करना है। उसके बाद 10वें यूनिट में नेशनल और रीजनल जो स्टेशनरी बुक बॉडी है उसके संदर्भ में बात करनी है। जो भी रीजनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके संदर्भ में आपको चीज़ों को आपको ध्यान में रख के काम करना है। 10 यूनिट में सारे सिलेबस के पार्ट को कवर करना है ताकि चीज़ें आसानी से कवर किया जा सके। अब याद रखना है मेंस में क्या करना है, ध्यान यह रखना है कि मेन एग्जाम होता है, एक सेकेंड, जो मेन एग्जाम होगा डिजाइंड है टेस्ट कंडक्ट्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, अर्थात कुछ ऐसा ज्ञान जरूर होना चाहिए जो आपको मेंस में लिखने के लिए कुछ शब्दों का संग्रह आपके पास हो और आप बेहतर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। उसके संदर्भ में आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके लिए नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए डेप्थ नॉलेज कुछ आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है मेन एग्जामिनेशन इन सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन इन नेचर होता है, अर्थात लिखने वाले शब्दों में लिखने वाला होता है। मेंस कुछ आपको पेज दिए रहते हैं, वाइट पेज दिए रहते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर लिखना है। वो क्या होगा मैं आगे बात करूँगा। इट्स कंसाइड टू 3 पेपर, ध्यान रखिएगा, ऑल 3 पेपर्स आर द कॉमन ऑफ द कैंडिडेट्स अपेयरिंग स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा सभी के लिए समान होगा। जो हिंदी जीएस पेपर 1 और 2 पर ऑप्शनल पेपर चेंज होगा। 3 देयर इज द प्रोविजन ऑफ द ऑप्शंस स्पेशली ऑप्शन सब्जेक्ट इन बीपीएससी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम दैट इज क्वालिफाइंग नेचर, आपको कुछ नेचर के हैं। टोटल जो मार्क्स है मेन एग्जाम्स होगा 900 का होगा, अर्थात 900 मार्क्स का होगा। अब हम प्रिपेयर मेंस एग्जामिनेशन गिवन बिलो, अर्थात नीचे कुछ सिलेबस दिया गया उसको ध्यान में रखना, उसी तरीके से कवर करना है, सिलेक्शन आपका उसी आधार पर होगा। अब देखिएगा यहाँ कुछ चीज़ें बदली है, बदले हुए चीज़ों के संदर्भ में हमको समझना है कि इस प्रकार से कैसे कवर होगा ताकि हम आसानी से चीज़ों को प्राप्त कर सकें। यहाँ पेपर लिखा हुआ, सब्जेक्ट लिखा हुआ, टोटल नंबर है, टाइम मार्क्स कितना है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 है जनरल हिंदी, आपको 100 नंबर का रहेगा, 3 आवर लेगा एग्जाम। इससे सेक्शन 1, 2, 3 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें पार्ट 3 बिहार से पूछा जाएगा, बिहार का टॉपिक रहेगा, और 1 और 2 में आपको कोई टॉपिक दिया गया रहेगा, उससे आपको सिलेक्शन लेना है, उसी से क्वेश्चन बनाना है। पर सेक्शन 3 बिहार से रिलेटेड एस्से होगा, तो याद रखिएगा एस्से 3 पार्ट में पूछा जाएगा, तीनों का आंसर आपको देना, तीनों 100 नंबर का रहेगा, अर्थात 300 नंबर का, जिसमें 3 आवर में ही देना है। शब्द सीमा आपको बताई जाएगी, एग्जाम पैटर्न के द्वारा बीपीएससी इसके रिलीज करेगा। जनरल स्टडी पेपर 1 है, मॉडर्न इंडिया प्लस इंडियन एंड इंडियन कल्चर है, ध्यान रखिएगा। करेंट इवेंट साइकिल ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो है आप दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में पढ़ते हैं ना, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, उससे संबंधित होगा। और तीसरा उसमें स्टैटिक्स एनालिसिस होगा, ड्राफ्टिंग होगा, इलेक्शंस होगा, ध्यान रखिएगा। डीआई जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक होता है, जहां से फुल नंबर उठाए जा सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना ये भी 300 नंबर के होगा, ये 3 आवर का होगा, इसे ध्यान रखना है। जनरल स्टडी 2 इंडियन पॉलिटी होगा, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी साथ में होता है। ऑफ इंडिया, यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछा जाता है मेंस में, ध्यान रखना यह है, ठीक है ना। उसके बाद रोल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। भारत के विकास में साइंस टेक का क्या प्रयोग है, बिहार के विकास में क्या प्रयोग है साइंस टेक का, यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपको जनरल स्टडी 2 में। ईच कैंडिडेट हैज बीन चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट कोड 4 टू कोड 37। देखिए नीचे वाला यहाँ थोड़ा सा आ गया है, इसको हटा देना, यहाँ पर है, लगता है कॉपी पेस्ट दोबारा हो गया है, थोड़ा सा यहाँ मिस मैच हो गया, इसको काट दीजिएगा। यहाँ 3 चीजें याद रखिएगा, ठीक ना। ये नीचे वाला यहाँ आ गया है, थोड़ा सा होता है इधर कभी कभी फाइल में,
300 नंबर का होगा, 3 आवर का होगा। ऑप्शनल पेपर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, कोड नंबर 4 से लेकर 37 तक जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें टोटल 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसको आपको चूज करना है। वो आपको 100 नंबर का होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एमसीक्यू जिसे हम लोग बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस वाला जो एमसीक्यू सीरीज जो पीटी का एग्जाम देते हैं वैसे ही एमसीक्यू सीरीज टाइप का होगा, तो उसको कवर करना है। इसके लिए याद रखिएगा 3 आवर आपको दिया जाएगा उसके लिए। और मुझे जहाँ तक लगता है यह पैटर्न यूजीसी नेट टाइप का जो पैटर्न होगा उसको फॉलो किया जाएगा। अगर इस बार आता है 69 वाले में, 68 वाले में मेंस आएगा तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल पेपर तौर पर देखने को मिल जाएगा 68 वाले मेंस में, ध्यान रखिएगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है एक्सपीरियंस यही बता रहा है कि यूजीसी नेट का लेवल का जो ऑप्शनल पेपर होता है उसको कवर कर लिया जाए तो इस पैटर्न को समझा जा सकता है। जैसे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का, एंथ्रोपोलॉजी, या तो आप पवेड या कोई भी साइंस आईआर ले रहे हैं तो ध्यान रखिए यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना, वहीं से कवर हो जाएगा। उसके बाद ध्यान यह रखना है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है, इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त चीज़ें पढ़ी जा सकती है पर कम से कम इतना तो जरूर पढ़ना है, ठीक ना। जिसको ध्यान में अगर रख के कोई स्टूडेंट कर रहा है तो ध्यान रखिएगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा। इंडियन पॉलिटी में देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, जिसको जल्दी कवर किया जा सकता है। ध्यान यह रखना है कि इसमें क्या होगा, एम लक्ष्मीकांत बुक एक रेफर कर सकते हैं। क्लासेस जो ली जा रही है मेरे द्वारा उसको आप कवर कर सकते हैं। एक बार जाके प्रीवियस के कोर्स जो भी वीडियो आपको यूट्यूब पर है उसे एक बार देखिएगा तो समझ में आएगा क्लासेज में पैटर्न कैसे बदले जाते हैं, प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाते हैं और एग्जाम में जो प्रश्न आ रहा है क्या वो टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार क्लास जाके देखिए, अगर इसको कर ले तो इतना सही इंडियन पॉलिटी का चीज़ें कवर हो जाएगी। और एक सीरीज चलाया जाएगा टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जैसे इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू उसी तरीके से, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दूं, 1 सेकेंड। तो यह जो एमसीक्यू होगा देखिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ऐसे ही ज्योग्राफी में, ऐसे ही आपको हिस्ट्री में, तो ये चलाया जाएगा, मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, वर्क चल रहा है उस पर। तो ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर लेना है, जैसे प्रस्तावना का टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगा आपको वो कवर कर लेना है। और ये बिल्कुल आपको क्या होगा, चीज़ें यूट्यूब पर दी जाएगी और इसका पीडीएफ आपको ऐप पर अवेलेबल होगा, इसलिए मैं बोल रहा था ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर पेपर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक का, और साथ में एटलस आप कवर कर सकते हैं। एटलस को भी हो सकता है ऑक्सफोर्ड का, या को भी आप पढ़ रहे हैं जो उसको आप समझ सकते हैं उसको बेहतर तरीके से कीजिएगा। प्लस ज्योग्राफी जो क्लासेज होंगी उसको कर लेना है, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर लेना, टॉपिक वाइज एमसीक्यू होगा उसे कवर करना है, और टॉपिक वाइज यहाँ एमसीक्यू कराया जाएगा जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हिस्ट्री आपको एनसीईआरटी 11-12 का करना है। स्पेक्ट्रम की बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आपको उसको कवर करना है। क्लासेज जो कराई जा रही है यूपीएससी सीएससी बैच की और जीएस कैप्सूल 2.0 उसको ही कर लेना, उसी से कवर हो जाएगा। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू देना है। उसके जनरल साइंस के संदर्भ में एनसीईआरटी 6 to 12 याद रखना है, और क्लासेज कवर करनी है जो आपको क्लासेज कराई जा रही है यूपीएससी सीएससी बैच, प्लस आपको जीएस कैप्सूल 2.0 वो करना है, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। उसके बाद ध्यान रखना इकोनॉमी की बात की जाएगी, एनसीईआरटी बुक 6 to 12 पढ़नी है, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू, और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस जो कराया जाता है वहाँ से आपको कवर करना है इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद करंट के लिए दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना है, डेली करंट अफेयर्स जो है डीसीए, सॉरी उल्टा हो गया, डीएसी लिखा गया, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस जो के अतिरिक्त आपको डेली सुबह 9 बजे आता है ना डेली करंट अफेयर्स, उसे कवर करना, और वीकली एमसीक्यू लगाना है। करंट के लिए वीकली एमसीक्यू आएगा, फिर एग्जाम जब आएगा रेगुलर हम लोग कर देंगे, और टेलीग्राम पर आपको टेस्ट कराया जाता है उसमें शामिल होते चलना है ताकि सारी चीज़ों को कवर किया जाए। अगर इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें आपको लगता है डाउट तो मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, या इसके टीम के पास आपसे बात करेंगी, मिलेंगी, किस प्रकार से चीज़ों को कवर करना, आपकी समस्या को समझेगा, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अलग अलग समस्याएं होती है और युक्ति आई सब के लिए साथ लेकर चलता है।
आप अगर 0 से स्टार्ट करें तो भी आपके साथ है, और आपकी तैयारी हो चुकी है तो भी आपके साथ है, और अगर आपका सिलेक्शन 68 में हो रहा है तो भी आपके साथ है। ध्यान रखिएगा, बस सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कीजिए और जो चीज़ें बताई जा रही है उसको अंतिम रूप से प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। इसी के साथ मैं समझता हूँ जो भी चीज़ें आपको बताई गई है वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा, और सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं आपका अंतिम परिणाम लाने के लिए एक सहयोगी के रूप में काम करेगा। तो ध्यान यह रखना है कि जो चीज़ें बताई जा रही है कहीं ना कहीं आपको उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर ध्यान यह रखते हुए आगे बढ़ना है और अंतिम सफलता प्राप्त करनी है। तो इसी के साथ मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। एक नए वीडियो के साथ फिर हम लोग जल्द आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।